हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.10 करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसे कि तुम देख भी सकते हो 2008 में, 2013 में, 2014 में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आने वाले चांसेस भी है कि आगे भी हमारे एग्जाम में ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है बेटा कि कौन से एक्सरसाइज पढ़ें कौन से नहीं पढ़ें, वैसे तो ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये जानना है तो आप हमारा नोट देख सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं एक नोट बना रहा हूँ जिसमें मैं हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के मैं ऐसे नोट्स बना रहा हूँ जिसमें मैंने बच्चों को पहले तो चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूला के बारे में बताया है, और उसके बाद उसके नीचे में उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले साल आ चुके हैं जो रिड्यूस नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग वो भी जरूर कंसीडर करना, वो नोट। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा 4.10 एक्सरसाइज है बच्चों, इसके तो नोट्स मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं पहले ही करा दिया हूँ, तो यहाँ पर कराना टाइम पास हो जाएगा फालतू में। तो अगर आपको एनसीईआरटी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाना, आप सर्च भी कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि कहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगर बुक नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के सर्च कर सकते हो। चैनल हमारा जो एमडी सर है ना, उसमें क्लिक करना, फिर आप लोग स्क्रॉल करके जब नीचे जाओगे होम पेज में, तो नीचे आपको मिल जाएगा ऑल वीडियोस ऑफ एनसीईआरटी या क्लिक हियर फॉर एनसीईआरटी क्लास 10। उसमें क्लिक करके आप क्लास 10 एनसीईआरटी के सारे वीडियोस देख सकते हो। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 640 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर हैं और उनके एरिया को जब प्लस किया जाता है तो इतना निकल करके आता है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर, यानी कि उनका पेरीमीटर का अगर डिफरेंस देखा जाए 64 मीटर है, तो फाइंड दी साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। तो बताइए कि जो स्क्वायर है ना, उनके साइड्स का लेंथ कितना है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलो कॉपी में समझाओ कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर बना लिया आपके समझाने के लिए, और इसका जो साइड है उसको मैंने x मान लिया, दूसरे वाले का साइड को मैंने y मान लिया है। अब आप फिर से बोलोगे सर जी कि यहाँ पर तो 2 आपने वेरिएबल अलग अलग यूज़ कर लिए, तो बेटा फिलहाल के लिए करना पड़ेगा, लेकिन आगे जाकर के इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में चेंज किया था। टेंशन नहीं लेने का, अभी आराम से देखो। तो यहाँ पर स्क्वायर के साइड को हमने एक को x और दूसरे को y मान लिया है। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इनके एरिया का अगर सम निकाला जाए तो हमारा जो सम है वो 640 आता है। तो एरिया का सम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एरिया फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है ना, साइड का स्क्वायर, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड भी बोलते हैं उसको। तो अगर पहले वाले का साइड x है तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो मुझे x का स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसी तरीके से उसका सम करना है दूसरे वाले के एरिया के साथ, तो y का एरिया निकालना है तो y का स्क्वायर करना पड़ेगा, और दोनों का जो सम है वो 640 दिया गया है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, खत्म खेल। अगेन दोबारा से आ जाओ। फिर क्या बोला गया है कि दोनों के एरिया का जो डिफरेंस, सॉरी दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया, तो वो 64 है। यानी कि पेरीमीटर का जो डिफरेंस निकलेगा, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो हम लोग जानते हैं 4 का साइड से मल्टीप्लाई करने पे पेरीमीटर निकलता है स्क्वायर में। तो 4 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया पहले वाले का पेरीमीटर, दूसरे वाले के लिए 4 का y से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4x और 4y का जो डिफरेंस है वो हमसे बोला गया है कितना, तो 16 बताया गया, नहीं 64 बताया गया था, सॉरी 64 मीटर बताया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 4 कॉमन मिल जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस में y इक्वल टू 64, और फिर अगर 4 को मतलब ट्रांसफर कर दूँ तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 4, जो कि कट होकर के 4 1 जा 4, और हमारे पास 2 आगे गया तो 4 6 जा 24 हो गया, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 16 हो गया। तो x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी y इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 16 माइनस में y। ठीक है, और ये क्या में निकला, ये भी हमारा मीटर में निकल गया क्योंकि पेरीमीटर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो x का वैल्यू हमने निकाला है इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और इसको ऐसे लिखा जाता है, लिखने का मेथड ये है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि x स्क्वायर के बदले हम लोग 16 माइनस में y का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में y स्क्वायर तो हमारे पास है ही पहले से, और फिर इक्वल के उस साइड में हमारा 640 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 60 a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है भैया जी, फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन यार एक तो गड़बड़ हो गया दादा। गड़बड़ क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रैकेट खोलूँगा तो ये नहीं ठीक, तो ठीक गड़बड़ नहीं हो रहा, सही चल रहा है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, a का स्क्वायर हो गया, प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab होगा, तो 2 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, तो 32y हो गया। फिर प्लस में y का स्क्वायर है इक्वल को साइड में 640 है। देखो तुम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसे बन गया, इसको इधर ले आते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस में 32y
प्लस में 256 है, माइनस का 640 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ये 2y स्क्वायर माइनस में 32y, और मैंने कैलकुलेशंस वगैरह पहले कर लिए हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो। तो 384 आएगा और इक्वल टू साइड में 0 हो गया। अभी यहाँ पर ये 2 है तो इसको हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 2 सभी में कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर माइनस का 16y, और माइनस में ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 जा 2 1 आगे गया तो 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 इक्वल टू साइड में 0। 2 उधर जाकर के उसका खेल खत्म हो जाएगा तो बचेगा मेरा y स्क्वायर माइनस में 16y माइनस में 192 इक्वल टू 0। में ये 2 कहाँ गया, ये 2 0 के पास जाकर के वहाँ पे डिवाइड हो गया। अब तुम लोग जब इसको फैक्टराइज करोगे यानी कि 192 को, तो तुमको मिलेगा 2 नंबर, एक मिलेगा 24 और दूसरा मिलेगा 8। 24 का 8 से मल्टीप्लाई करने पे 192 भी आ जाएगा, और 24 को 8 में माइनस करेंगे यानी 24 से 8 माइनस करेंगे तो 16 भी आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे फैक्टराइज करूँगा, वाई स्क्वायर माइनस में 24y और प्लस में 8y। क्यों ऐसे किया मैंने, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर में माइनस की साइन है वो उतर जाएगी। माइनस का 192 इक्वल टू साइड में 0 आ गया, दोनों में से y कॉमन ले लो तो y माइनस में 24 हो जाएगा, और इधर से दोनों में से 8 कॉमन ले लो प्लस वाला, तो ये भी हमारा y माइनस में 24 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस 24 हो गया पहला फैक्टर, दूसरा वाला y प्लस 8 हो गया इक्वल टू साइड में 0। हम जानते हैं कि y माइनस 24 से ही हमारा आंसर मिलेगा, क्योंकि y माइनस 24 इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू प्लस वाला 24 आएगा, लेकिन अगर मैं y प्लस 8 इक्वल टू 0 लूँगा तो y का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y जो है y इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है। एंड हम लोग को x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लूँ, गड़बड़ दिख रहा है मेरा, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड x इक्वल टू जो था वो हमारा 16 माइनस में y था, यानी कि 16 माइनस में 24 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो माइनस की 8 आ रही है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा निगेटिव में हो ही नहीं सकता, बट x कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली 8 मीटर होगी। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है ना बेटा वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसा सॉल्व करना है। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन बनाते हैं 4th नंबर वाला, क्योंकि वो भी एग्जाम में CBSE के द्वारा पूछा गया है। तो 4th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर का स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे दिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ जितना भी है उसका अगर ट्वाइस भी किया जाए तो उससे भी 1 मीटर ज़्यादा है इसका लेंथ। तो बताइए लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। 2014 में आया था और बहुत मज़ेदार भी क्वेश्चन है ये। चलो बनाते हैं कॉपी में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन मान लेते हैं जो ब्रेथ है वो x है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी 1 मोर देन है, यानी कि 1 प्लस करोगे इसका ट्वाइस करके। तो मैं इसका ट्वाइस करूँगा तो 2x हो जाएगा और उसमें 1 प्लस कर दो तो 2x प्लस 1 मीटर जो है वो हमारा लेंथ हो जाएगा। अब हम लोग को एरिया दिया हुआ है कितना, तो 528 दिया हुआ है मीटर का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, या फिर ब्रेथ मल्टीप्लाई लेंथ, जो करना चाहो कर लो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 528 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि एरिया का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करूँगा मैं तो 2x स्क्वायर प्लस में x आ जाएगा इक्वल टू साइड में 528 हो गया। इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब लोग सर यहाँ तो 2 कॉमन मिल नहीं रहा है सभी में, तो 2 को कॉमन कैसे ले, तो अगर नहीं मिल रहा 2 कॉमन तो उसको मत लो, छोड़ दो उतना ही। सिंपली तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 528 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जो हमारा 100 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा, 500 और 28 मिलकर के हमारा 56 बना लेगा, यानी कि 1056 आ जाएगा। अब जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो तुमको 2 नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा 33 और दूसरा मिलेगा 32। 33 में से 32 को माइनस करो तो x आ जाता है, क्योंकि अपने को बीच में 1 ही लेकर के आना है। तो 33 में से 32 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना रहता ही है। तो तुम इसको सिंपली लिख सकते हो 2x का स्क्वायर माइनस में 32x और प्लस में 33x। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इन दोनों में से 2 कॉमन लेने में भी आसानी होगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ बड़े नंबर में प्लस की साइन रहेगी तभी तो प्लस की साइन आएगी लास्ट में। फिर माइनस का 528 है इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास इन दोनों को अगर मैं कॉमन लूँ तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, 2 भी मिलेगा और x भी कॉमन मिल जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, तो x और माइनस में हमारे पास 16 बच जाएगा, ठीक है। x में 16 हो गया इन दोनों में से कॉमन। इधर इन दोनों में से अगर मैं 33 कॉमन लेता हूँ तो ये भी हमारे पास
x माइनस में 32 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। यानी एक सेकंड यार, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या गड़बड़ कर दिया गड़बड़ी। अच्छा, गड़बड़ी ये हो रहा है मेरा कि मैंने यहाँ पर 33 का 32 से मल्टीप्लाई किया, जो कि मेरा 156 आना चाहिए था ना, जबकि मुझे 528 लेकर के आना है। तो एक्चुअल में यहाँ पर मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 32 से। तो यहाँ पर x माइनस में 16 यहाँ भी आ जाएगा। तो x माइनस 16 पहला फैक्टर हो गया, उसको उतार लो, और दूसरा वाला हमारे पास 2x और ये प्लस का 33 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो देखो यहाँ से तो मेरा आंसर निगेटिव आ जाएगा, यानी वो आंसर तो गलत हो जाएगा। अगर देखो मैं 2x प्लस में 33 इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो x का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 33 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जो कि गलत आंसर है। इसीलिए मैं x माइनस 16 इक्वल टू 0 लूँगा, तो x जो वैल्यू होगी वो मेरी प्लस वाली 16 हो जाएगी। तो जो मेरा ब्रेथ है ना, जो हमारी विड्थ का लो, ब्रेथ का लो, वो कितना है हमारा 16 मीटर है। और जो हमारा लेंथ है वो कितना हो जाएगा, तो लेंथ बोला गया था इसके ट्वाइस से भी 1 ज़्यादा, यानी कि 2 का 16 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 1 प्लस कर दो, तो 32 और 1 33 आ जाएगा। तो 33 मीटर जो है वो हमारा लेंथ है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिफ्थ वाला भी ये मैं फिलहाल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी बनाऊँ तो फटाफट कमेंट करके भी बताओ, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे आरडी सर में पूरा बुक कंप्लीट करना है, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे वीडियोज़ देखें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, कुछ फ़ायदा हो, तभी तो फिर कोई इंसान काम करता है, कोई भी इंसान हो। चाहे देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर अब आप व्यूज़ के लिए काम करने लगे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं घर नहीं चलाऊंगा, घर में अपने भाई बहनों को नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो तुम अगर चाहते हो कि मेरा भी घर चलता रहे, तो बस छोटा सा काम किया करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो, उसमें तुम लोग से पैसा भी थोड़ी मिल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, चलो, जो शेयर करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, पढ़ाई सबको करना है। लेकिन अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।